हेलो फ्रेंड, आप सभी का कमेंट आ रही थी कि पार्ट 1 का एडमिशन हो रहा है। बहुत सा दोस्तों का कमेंट मैसेज भी आ रहा है, फ़ोन भी कर रहा है कि सर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा। मेरे दोस्तों अभी अप्लाई नहीं हो रहा। आप जो साइट में जा रहे हो एडमिशन 2021 लिखा हुआ है, वो पिछले साल का एडमिशन का वो लिंक है, जिसमें से अभी दोस्तों जो पार्ट 1 का एडमिशन ले लिया उनका रजिस्ट्रेशन का वो साइट है, ना कि आप लोग का। अभी आप लोग का ना ही कोई नोटिस आया है। जो अगर फेक वर्क नोटिस अभी आपके पास घूम रहा है, आप लोग अगर बेचैन है तो आप अभी बेचैनी को दूर कर लें। मैं आपको जो बताऊँगा 100% सही आपको इस चैनल पर न्यूज़ मिलेगा पुणे यूनिवर्सिटी का रिगार्डिंग, कोई भी फॉल्स नहीं। क्योंकि हम जो जाते हैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद ज़मीनी स्तर पर छात्र नेताओं से, कॉलेज के स्टाफों से बात करने पर ही हम कोई वीडियो बनाते हैं। ऐसे फॉल्स नहीं बना देंगे कि भाई जल्दी से आ जाओ, एडमिशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमको उस तरह का नहीं। मैं छात्रों का सेवा करने के लिए कि छात्रों को दौड़ना ना पड़े, इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं कुछ उससे इनकम हो मुझे। मेरा उससे कोई भी लेन देन नहीं। इनकम अलग बात है मेरे दोस्तों, इनकम कोई भी चाहता, पर आप जो न्यूज़ दो वो छात्रों को सही तक उसको दौड़ना ना पड़े। आप न्यूज़ भी दे रहे हो, छात्र दौड़ भी रहा, तो फ़ायदा क्या। इसीलिए अगर आप दौड़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। मैं आपको सभी जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह का सब लिंक दे दूंगा। आपको जब भी कोई संपर्क करना पड़े आप हमसे कर सकते हैं। आपका भाई आपके लिए तैयार है। तो मैं बता दूं, जो आपका कमेंट आ रहा था उसके बारे में जो डिस्कस किया छात्र नेता अंकुर भैया से, करण भैया से, अभिषेक भैया से, पीयूष भैया, बिस्मिल भैया वगैरह से और कॉलेज के स्टाफ वगैरह से, उसे ये पता चला कि अभी जो कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का वगैरह का एडमिशन हो रहा है और पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी जो बहुत सा इंटर का छात्र जो पास कर लिया उसका एडमिट कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड तो मार्कशीट और प्रोविजनल माइग्रेशन वगैरह भी आ गया। इन सबको बांटने के बाद कॉलेज में जब समझिए कि 15 अगस्त या समझिए कि 20 अगस्त के बाद ही पार्ट 1 के लिए नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई के लिए। अब होता है कि अप्लाई कैसे करना होगा आपको। आपका जो एडमिशन होगा एंट्रेंस लेगा या मेरिट बेस होगा, कॉलेज का कितना फ़ी है, आप किन किन कॉलेज को चयन कर सकते हैं। अगर आप टॉप मोस्ट 5 कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। जाने कैसे होगा एडमिशन, कौन कौन सा कोर्स हो सकता है, कॉलेज का फ़ी कितना है, टॉप कॉलेज कौन सा है, जान लो मेरे भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, सभी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो अस्थिर होकर दिमाग को थोड़ा आप शांत करके वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि पिछले साल के छात्रों की तरह दौड़ना ना पड़े तो निश्चित होकर मेरे वीडियो देख लीजिए। आप का ना तो 3 साल के अंदर कोई दिक्कत होगा। अगर आप चाहते हैं पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, आप बाहर दिल्ली वगैरह में पढ़ना चाहते हो, पटना में रह के, तो आप निश्चित हो पुणे यूनिवर्सिटी में फाइनली नाम लिखा लो। आप कौन सा कॉलेज में नाम लिखाएंगे कि जिसमें आपको कम फीस लगेगा, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन यानी कॉलेज का चयन कैसे करेगा। सबसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी का डिटेल बता सकता हूँ। देखिए, न्यू एडमिशन जो आप कीजिएगा यूजी, पीजी, बीबीए, बीसीए अदर जो वोकेशनल कोर्स होता है वो कर सकते हैं। यूजी के अंदर आपको मालूम है कि बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम आ जाता है। उसके बाद अगर हम पीजी की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे आप एमए कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, एमकॉम कर लीजिए और वोकेशनल कोर्स एमए, एमएड वगैरह जो होता है वो सब कर सकते हैं। अदर कोर्सेज और बहुत सा कोर्सेज है, पीजी वगैरह है, पीएचडी है, ये सब कोर्स। आप न्यू का सेशन अभी किसी का डेट नहीं आया, फिलहाल आपका डेट रिलीज हो जाएगा अगस्त के अंदर अंदर, घबराना नहीं। तो ऑनलाइन की बात होती है तो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन होता है, यानी पहले रजिस्ट्रेशन होता है। पहले आप एडमिशन के बारे में जो बोल दिए, आपको ऑनलाइन एडमिशन होता है। इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका 10th का मार्कशीट, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, उसके बाद आपके पास प्रोविजनल जो आपको देगा इंटर वगैरह में, उसके बाद माइग्रेशन वगैरह वो देगा, उसके बाद आप जाति वगैरह लगा सकते हैं। यही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आपका फोटो, एक बार सिग्नेचर। मैं लास्ट में उसका जो फाइल होता है, जो फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन, उसका मेरे पास रिसीविंग है, मैं आपको दिखा दूंगा, घबराने की कोई बात। उसके बाद आप कौन कौन सा कोर्स आपने बता दिया, इनमें से बहुत सा कोर्स है। जब आप एडमिशन नोटिस आएगा, प्रोस्पेक्टस निकलता है, उसमें देख लीजिएगा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। देखिए, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कॉलेज है आप के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट यानी पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। आपको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना होगा। देखिए, कॉलेज फ़ी कितना होता है, लगभग सभी कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है आप देख लीजिएगा, जो अफिलिएटेड लिखा होता है उसमें प्राइवेट लिखा, वो प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद जो सरकारी कॉलेज है उसमें कम फी रहता है। अफिलिएटेड कॉलेज जो सरकारी है उसमें थोड़ा आपको सरकारी की तुलना आपको ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज तो सिलेक्शन आपको सबसे पहले सिलेक्शन सरकारी कॉलेज का नाम दे। आप सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा, आप अगर लड़की है, लड़का है, कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि बाहर में रहकर ना पढ़े तो आप जो कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा या चयन कीजिएगा, आपका जो ऑप्शन देगा 10 कॉलेज चेंज करने यानी सेलेक्ट करने का, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे आपका घर किशनगंज है तो किशनगंज के अंदर आप देखिएगा कौन कौन सा कॉलेज आता है। आपका घर से जो नज़दीक है उसको फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे उसके बाद जो दूर है उसे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अदर कॉलेज अदर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ें बाहर रह के, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा टॉप मोस्ट कॉलेज में आप नाम लिखा सकते हैं पुणे डिस्ट्रिक्ट पर, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो आते हैं। तो ये बात होगी। फ़ी आप समझिए कि जो ग्रेजुएशन का है 3 ईयर्स का, मैं बता दूं लगभग आपको 10-12 हज़ार खर्च पड़ जाएगा। जो सरकारी कॉलेज है वही हिसाब से लगभग आपको ज़्यादा रुपया नहीं पड़ता। इतना ही हिसाब लगाइए कि आप 9,000 10,000 आपका टोटल 3 साल का कोर्स दौड़ने उड़ने में पड़ जाएगा, इतना ही। और एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होता है। अभी जो आपका जो पहले पुणे यूनिवर्सिटी का जो ये था एंट्रेंस होता है, फिलहाल अभी कोरोना की वजह से क्या होता है मेरिट बेस, यानी आपका 12th मार्क्स के हिसाब से होता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका अगर 60+ मार्क्स है, सेकेंड डिवीज़न भी है, तो लगभग आपका
एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लगभग 50,000 प्लस बच्चे अब फॉर्म भरते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के लिए, यूजी के लिए खासकर बोल रहे हैं। उसमें से समझिए कि आपका 10,000 ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर जाते हैं। इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी सरकार को कहा कि यूजी के लिए सीट बढ़ाने के लिए उसके प्रस्तावना भेजे हैं। आप घबराइए नहीं, कुछ ज़रूर इसी की वजह से अभी तक नोटिस नहीं आया, क्योंकि बच्चे जितना 60,000 फॉर्म भरते हैं लगभग 50,800 कुछ सीट है, तो इसलिए सोचा कि और 10,000 या 2,000 3,000 सीट बढ़ा दें तो सभी बच्चे के लिए फ़ायदा हो जाएंगे। आप लोग दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये बिल जो ये एप्लीकेशन दिया ये पास हो जाए। बात होती है कि आप कॉलेज का फ़ी के बारे में बता दिए, कोर्स के बारे में भी बता दिए, एडमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ये भी बता दिए, ऑनलाइन होगा कब से होगा तो बता दिए कि आपका अक्टूबर या सितंबर के अंदर ही आपका निकल जाएगा। उसके बाद होती है कॉलेज के बारे में बता दिया कि सिलेक्शन अगर आप किशनगंज है तो आप अपने जो किशनगंज के अंदर जो कॉलेज आता है वो, उसके बाद अगर आप कटिहार है तो कटिहार का जो अंदर आता है वही। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, आप जिस भरोसे में रहते हैं कि अभी हम जहां मन एडमिशन ले लें बाद में ट्रांसफ़र का ऑप्शन देगा हम कर लेंगे, जिससे इस बार तो ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया नहीं। इसमें से देखिए कॉलेज वाले और यूनिवर्सिटी वाले को बहुत दिक्कत होता है दोबारा एडमिशन करने। आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट्स दे दे तो फिर आप चाहोगे कॉलेज का ऑप्शन दे देगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको खोजना पड़ेगा। कॉलेज वाले सभी परेशान हो जाते हैं, कॉलेज वाले परेशान होते हैं, आप होते, इसीलिए इस तरह गलती नहीं करें। अगर आप पूर्णिया के हैं तो पूर्णिया में जितना कॉलेज है आप सभी कॉलेज का नाम ही दो, बाहर कॉलेज बाहर डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज का नाम नहीं दो। आप जो भी कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स का देख लो उस कॉलेज में है या नहीं, वो सरकारी रहे प्रकार। पहला आपका ये होना चाहिए कि हमें सरकारी जो कॉलेज है वो देना है, बाद में प्राइवेट कॉलेज देना, यानी आपका इस तरह देना है कि नाम आपका आए कोई भी कॉलेज, बाद में एडमिशन हो जाएगा बल्ले बल्ले। एडमिशन ना हुआ तो वो दिक्कत है, हो जाए प्राइवेट है सरकारी है ये मान ही नहीं रखता। लगभग समझिए कि इसमें आप जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज आते हैं इतना नहीं कि आपका 70-80 हज़ार लग जाएगा, बहुत कम लगता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको समझिए कि प्राइवेट की तुलना सरकारी में ज़्यादा नहीं 5-6 हज़ार का डिफरेंट है। अगर इसमें 10,000 लगेगा तो उसमें सबके 15,000, इतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं, इतना भी हम ज़्यादा बोल दिए। तो ये समझ लिए आपको ये करना है। चलिए हम आप लास्ट में आपको बता देते हैं कि फॉर्म कैसे होता है, कौन साइट से भर सकते हैं, इसके बारे में आपको बता दूँ। चलिए आप अपने मोबाइल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। आपका क्रोम ब्राउज़र मोबाइल पर होगा या गूगल होगा, कुछ होगा, उसमें आपको क्या लिखना है मैं बताऊँगा, आप मेरे साथ रहिए बने हुए। तो दोस्तों आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया होगा अपने मोबाइल पर, सर्च बार पर आपको क्या लिखना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी। इसको चलिए हमने इस पर टच किया तो लिखा हुआ है तो मेरा उसके बाद खुल जाएगा। खुलने के बाद थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद ये वाले साइड आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करने के बाद आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज पर आ जाइएगा। ऑफिशियल पेज पर आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह आपका होम पेज ऑफिशियल शुरू होगा। आप सभी जो आते हैं बोलते हैं कि एडमिशन शुरू हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ये जो एडमिशन 2020 देख रहे हैं मेरे दोस्तों, ये आप लोग का नहीं, ये पिछले साल 2020 में जो लोग एडमिशन किए थे वो यही वाले लिंक से कर रहे थे। देखिए इसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरा पेज खुलने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका इस तरह का हो रहा है। आपको जब खुलिएगा दूसरा पेज, जब शुरू होगा आपका एडमिशन, यहाँ जो एप्लीकेशन लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ एप्लीकेशन लॉगिन के जगह पहले शुरू आपका लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन, यानी एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी आपका ये यूज़र आईडी। देखिए एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी आप लोग को ये नहीं, हम बता देते हैं, ये जो आप एडमिशन कर लीजिएगा, जब आप नोटिस आएगा उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है आपके मोबाइल पर। इस यूज़र आईडी पासवर्ड को अपने लाइफ टाइम नहीं भूलना। अगर आप भूल गए तो समझिए कि आपका एडमिशन में, रजिस्ट्रेशन में, हर जगह आपको परेशानी होगी। यही वो यूज़र आईडी आपको मिलेगा एडमिशन के वक्त, जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आपका लाइफ टाइम काम करने वाला। इसी में आप अपना मेरिट लिस्ट चेक इन कीजिएगा, मेरा नाम आया नहीं। इसी में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे पेमेंट, रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सुविधा इसी में आपको दिया जाएगा। इसीलिए मैं अभी बता देता हूँ, आपका कॉलेज में जो भी मिले, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हुए या कॉलेज से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसको आप कभी भी एक पीस कॉपी करके नहीं रखना, 2-3 पीस रखना। कॉलेज मांगे तो उससे पहले आप कॉपी करके अपने पास उस चीज़ को एक्स्ट्रा रखना, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। इन सब गलती जो छात्र अभी कर लिए उसको भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें। इसीलिए वीडियो को थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ अपना यूज़र आईडी आपको इस तरह 20G है, शायद उस वक्त 20 के जगह 21G या P वगैरह कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये जो बदलते रहता है, जो हर साल है उसका अलग अलग होता है। जैसे 2021 होगा तो ये जो 20 में शुरू हुआ था इसीलिए 20G लिखा हुआ है। अगर 2021 में है तो 21G की तरह G हो जाए, P हो जाए, इस तरह वो अलग हो जाए। मतलब आपको इस तरह यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने की संभावना है। चलिए इसमें हम आपको क्लिक करके देखें। जैसे इसका हम क्लिक किए, यहाँ इस कैप्चा को अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको रिफ्रेश कीजिएगा। तो जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए आपको भी ये ट्राई नहीं, आपके पास यूज़र आईडी नहीं, हम बता दिए कि इस तरह आपको जब रजिस्ट्रेशन, मैं वो फॉर्म दिखा रहा हूँ जो फॉर्म आपको मिलेगा, जो भरिएगा, यानी ऑनलाइन भरने के बाद आपको कैसा फॉर्म, यही जो है आपको दिखाते हैं। चलिए ये कैप्चा जैसे हमने रिफ्रेश किया, इसको आप यहाँ फिल कीजिए।
देखिए मेरे दोस्त, मेरी वीडियो लंबी होती है पर मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको इधर उधर नहीं करके जो देता हूँ 100% सही, ताकि आपको बार बार दौड़ना ना पड़े। तो इसमें लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अभी जो हम दोस्तों का जो पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यहीं से हो रहा है रजिस्ट्रेशन, यानी कॉलेज में वेरीफाई होता है, पेमेंट यहाँ करता है। इसको आप मैं नहीं दिखाऊंगा, बस आपको ये जो है व्यू एप्लीकेशन, यहाँ आपको इसका जो एप्लीकेशन दिखाता हूँ। देखिए ये वाले जो एप्लीकेशन है इसको हम डाउनलोड करके आपको शो करवाता हूँ, आपको घबराना नहीं, समझ। देखिए इसको डाउनलोड, यहाँ PDF है, इसको मैं आप जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा उसके बाद आपको ये मिलेगा। जैसे इस छात्र को मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का आपका होगा। पहले आपका देखिए ये इस नाम को और ये जो भरा है, देखिए इस तरह पार्ट 1 सेशन आप देख सकते हैं 20-23 है। आप देख सकते हैं इस छात्र का ये भरा, इसका पहले आपका नाम होना चाहिए, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सभी जो है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी आप BC1 है, BC2 है, EBC है, ST है वगैरह। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, डोमिसाइल यानी बिहार से है, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है इंडियन, उसके बाद मेल है क्या है, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट का वो नंबर देना है। आप माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक है तो अगर मुस्लिम है तो यस लिखना पड़ेगा, अगर आप नॉन मुस्लिम है हिंदू है तो नो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इधर मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से, जैसे अगर हैं बिहार से तो आपको माइनॉरिटी होगा। उसके बाद आप मुस्लिम है तो यहाँ यस देना होगा माइनॉरिटी में। बाकी आपका एड्रेस है इस तरह। यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने के बाद इस तरह PDF मिलेगा। उसके बाद आपको दोस्तों इधर आइएगा तो आपका ये मोबाइल नंबर आप वो दीजिएगा जो कि हर समय आपका मोबाइल में मैसेज वगैरह आते रहेगा, ये ईमेल ID रहेगा, ये सबको आपको कभी नहीं भूलना है। उसके बाद आपको पेमेंट, देखिए पिछले साल 600 लिया था, इस साल आप देखिए कितना लेता है, ये आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए मैंने जो बताया यूज़र ID जो पासवर्ड होता है 5 अंक का आपका मोबाइल पर आ जाएगा, वो OTP समझ के आप उसको भूल नहीं जाइएगा, वही पासवर्ड रहता है। उसके बाद आपका मार्क्स पूछेगा, देखिए इंटर में कितना मार्क्स है, 10th में किस बोर्ड से कब पास किए, रोल नंबर, रोल कोड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा हर साथ जब भी आपको PDF कंप्यूटर वाले कैफ़े वाले निकाल के दे दे, आपको हमेशा रखना है। इसी से अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको मिल सकता है। यूज़र ID इसमें लिखा हुआ ही रहता है, ये यूज़र ID जिसे आपको मिलेगा उस तरह। उसके बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल दीजिएगा कि मैं कितना मार्क्स है, किस में लाया हूँ, देख सकते हैं कितना परसेंटेज है। उसके बाद थोड़ा आइएगा तो ये अपना कॉलेज, देखिए कॉलेज के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे ये कॉलेज है इसका 1st, 2nd मनारिया कॉलेज, इस तरह आपका 10 कॉलेज आप किस सब्जेक्ट करना चाहते हैं, आपका जो सब्जेक्ट, जैसे ये BA उर्दू से ऑनर्स करना चाहता है, कोई बात नहीं, ठीक है इसका। उसी तरह अगर आप BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट करना चाहते हैं आपको चूज़ करना होगा। 10 आप ले सकते हैं, इसने 5 ही मैक्सिमम, 10 मिनिमम 5, इसने 5 कॉलेज किया। उसका डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको डॉक्यूमेंट्स से चाहिए इंटर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका 12th है, उसके बाद 10th का मार्कशीट, उसके बाद आपका वही सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या जाति जो है निवास आय वगैरह, यही सब, बस ज़्यादा कुछ नहीं। आधार कार्ड और एक फ़ोटो, एक सिग्नेचर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये फ़ोटो, एक सिग्नेचर आप देख सकते हैं। इसी तरह का आपका फॉर्म ऑनलाइन भरने के बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको ये रिसीविंग मिलेगा। इस रिसीविंग को आप कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा अपने पास रखिएगा। कॉलेज में देने के बाद भी आपको इसका कॉपी करके अपने मोबाइल में PDF जिस तरह हो आपको रखना है, मोबाइल से बाहर ही कर लीजिएगा तो फ़ायदा है। बहुत से दोस्तों का मोबाइल कभी खो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी डिस्कस हम बता दिए। जैसे आपको कॉलेज चेंज, जैसे कॉलेज आपको हम बता दिए थे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे ये पूर्णिया है तो लगभग देखिए पूर्णिया का ही दिया है। आप जिस कॉलेज, जिसका घर जैसे कस्बा के बगल में तो पहले कस्बा दिया था, पूर्णिया दिया, फिर बन किया, यानी जिस नज़दीक, इस तरह आप चूज़ कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये देख सकते हैं, फिर अररिया दे दिया, अररिया बहुत दूर है, अदर डिस्ट्रिक्ट। लास्ट में इसका एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको इस तरह में, अगर आपको देना है कि अगर इसमें नहीं हो रहा है तो लास्ट में कहीं भी हो जाए तो एडमिशन हो जाए। अब मैं जो भी, जैसे अभी सिस्टर लोग जो अप्लाई कर दिए हैं 2020 में, उसको दिक्कत हो रहा है, बहुत दूर पड़ गया। अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, तो आपको दुख दर्द ये सब सहकर ही ज़िंदगी में कुछ मुकाम मिलती है। तो हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं, आई होप कि हमारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबी है पर आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, यानी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर जानना चाहते हैं तो आपको इसी तरह कोई भी बताएगा तो लंबा होगा, क्योंकि एक एक डिस्कस जानना होगा, एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करके पॉइंट को पकड़ के जानना होगा। नहीं तो बाद में आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, आप फिर कहीं का नहीं रहोगे, ना इधर का ना उधर का। इसीलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि उस भाई का भला हो जाए, उसको बार बार कॉलेज दौड़ना ना पड़े। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर। और एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। शेयर आपको जिस तरह करना हो, अच्छा लगे तो लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना। बाकी जो भी कन्फ्यूजन है आप हमारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़ सकते हैं, इसमें हमें कोई आपसे दिक्कत नहीं है। आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो एक छोटा सा हेल्प कर दीजिए मेरे लिए या उन दोस्तों के लिए जिनको ये पता नहीं है एडमिशन के बारे में, जो जानना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए। हम और आप मिलकर अगर इस तरह के प्रयास करें तो सभी की मदद मिल सकती है, अकेले कोई चीज़ करने से नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं।